वहीं राजमहल से कुछ दूर एक बड़े से उपवन में, जहां कई सारे आम के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और वृक्ष पर सुंदर सुंदर ताजे ताजे रसीले आम भी दिख रहे हैं। परंतु वे और कितनी देर तक उन पेड़ों पर टिके रहेंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि एक बच्चों का दल पूरे उपवन में हाहाकार मचा रहा है। इस दल के सेनापति या कहें प्रमुख कोई और नहीं, स्वयं बाल मारुति हैं, जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते फांदते अटखेलियां करते जा रहे हैं। उनका नटखटपन संपूर्ण रूप से अपने चरम पर है। वहीं कई सारे आम नीचे जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से ढेर सारे आमों को आधा अधूरा ही चखा गया है, क्योंकि नन्हे मारुति का पूरा दल यही कार्य कर रहा है। जो आम उन्हें मीठा लगता है उसे चट कर जाते हैं, परंतु जो आम उन्हें थोड़ा सा भी खट्टा प्रतीत होता है, उसकी दशा उन आमों की तरह जमीन देखने की होती है। वही मारुति चटखारे लेकर उन सुस्वादु एवं रसीले आमों को खा रहे हैं। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि उनकी माता अंजनी उन्हें राजमहल में व्याकुलता से ढूंढ रही होंगी, बल्कि वही बाल मारुति आज अपना जन्मदिवस आम के इस उपवन में अपनी बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं जैसे ही उस आम के बाग का माली वहां आया, उसे सारे वृक्षों के आम नदारद दिखाई दिए। वो चौंक गया और अपना सिर झुकाते हुए बाग में आगे बढ़ने लगा। वहीं माली को वहां आता देखकर शिशु मारुति के सारे बंधु बांधव भागने लगे और उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, भागो भागो सभी, इस बाग का माली आ रहा है, भागो। और ये सुनते ही सभी बालक वहां से एक एक करके भागने लगे। लेकिन वहीं मारुति आम के स्वाद में इस प्रकार मग्न है कि उन्हें कुछ ना तो सुनाई पड़ रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। वो अभी भी एक वृक्ष पर बैठे बैठे आम का सुस्वाद चख रहे हैं। इतने सारे बालकों को अपने बागान से भागता देख क्रोध से आग बबूला माली लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगा। तुम सब मारुति की सेना ने मेरे पूरे बाग को तहस नहस कर दिया, सारे आम खा लिए तुम दुष्ट बच्चों ने। मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको पकड़कर मैं महाराज केसरी से सबकी शिकायत करूंगा, फिर महाराज ही तुम सबको दंड देंगे। हाँ। इतना कहते कहते वो माली उन बालकों के पीछे लाठी लेकर भागने लगा। देखने में हो सभी नन्हे मुन्ने बालक और चोरी करते हो। तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें आम नहीं खिलाते, जो यहाँ चोरी छुपे आम खाने आ जाते हो? वहीं इन सबसे परे मारुति बिना किसी संकोच, बिना किसी चिंता के आराम से आम के वृक्ष पर बैठकर रसीले आम तोड़ तोड़ कर खाते जा रहे हैं। तभी उस माली के सिर पर आम की एक गुठली जोर से लगी। जैसे ही माली ने ऊपर देखा तो उसे वहां एक मोटी सी टहनी पर मारुति बिना किसी डर के आम खाते हुए दिखाई दिए। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो तुम मारुति, तुम्हारी शरारत है ना ये सब? लज्जा नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? वहीं ये सुनकर मारुति ने बड़ी चतुराई से कहा, लज्जा? कैसी लज्जा काका? ये समस्त संसार ईश्वर का ही तो है, और अगर उस संसार के आम के वृक्ष में से मैंने 2-4 आम खा लिए तो कौन सा बड़ा अपराध हो गया हमसे? ये सुनते ही क्रोध में माली ने कहा, 2-4 आम? तनिक नीचे उतर कर देखो तो तुमने सभी पेड़ों के आम ही शेष कर दिए हैं। और तो और जितना खाया नहीं उससे अधिक तुम सबने मिलकर नष्ट कर दिया है। उतरो नीचे, अन्यथा मुझे तुम्हें स्वयं ही दंडित करना होगा। वहीं माली की ये बात सुनते ही मारुति ने एक जोरदार छलांग पेड़ से जमीन पर लगाई और स्वयं ही उनके हाथ लग गए और मृदु मुस्कान के साथ कहा, वैसे हमारा पेट भर गया काका, बहुत ही स्वादिष्ट थे आपके बागान के आम। माली ने क्रोध से कहा, स्वादिष्ट?
जब महाराज केसरी से दंड मिलेगा ना, तब स्वादिष्ट कहना हाँ। और फिर इतना कहकर उस बागान के माली ने नन्हे से मारुति को रस्सियों से बांध लिया और उसे अपनी बैलगाड़ी पर लेकर राजमहल की ओर बढ़ने लगा। परंतु मारुति के मुख पर कोई भी भय का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि वो इस शरारत को बड़ी ही प्रसन्नता से जानबूझकर कर रहे हों।